राम राम किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से आज फिर से एक नया वीडियो आपकी सेवा में हम दे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप सभी अगर नए हैं कि वेस्ट डीकम्पोजर क्या है और इसको कैसे बनाना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, वेस्ट डीकम्पोजर एक डॉक्टर कृष्णा जी द्वारा उत्पादित नया उत्पाद जो कि 150 रुपये का डीकेसी डॉक्टर कृष्ण चंद्रा द्वारा बनाया। इस पर उनका स्वयं का फोटो अंकित है, मुद्रित है, और ये 150 रुपये की जो वेस्ट डीकम्पोजर की शीशी है, इसमें खेती के ऐसे अनगिनत बैसिलस बैक्टीरियाओं का समावेश करके एक ऐसा द्रव्य तैयार किया जो किसान भाई उपयोग करके बहुत अच्छी खेती में सफल किसान बन सकते हैं। फिलहाल ये जो है वेस्ट डीकम्पोजर अब ये चल रहा है। अगर इससे पहले आपके पास कोई भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और कई दूसरे नामों से जो किसानों के बीच चल रहा वेस्ट डीकम्पोजर अगर वो है, उसको बदल दें। फिर से दिखा देता हूं, जिसके ऊपर चंद्रा जी की स्वयं फोटो है, OWDC लिखा है, ओरिजिनल वेस्ट डीकम्पोजर, वो ही आप लें। और ये किसी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं, केवल किसान सेवकों के पास उपलब्ध है। आप भी इसके किसान सेवक बन सकते हैं। आज वेस्ट डीकम्पोजर को बनाना और उसे मल्टीप्लाई करना आपको बताएंगे। अक्सर कई किसान भाई ऐसा सवाल करते हैं कि जी हमारे तो यूनिट, डिग्गी या टंकी दूर रखी है, वहां बिजली की व्यवस्था है नहीं, तो फिर एक्वेरियम पंप लगा नहीं सकते, कूलर की मोटर लगा नहीं सकते, दूसरा कोई ऐसा माध्यम आप बताएं जिससे वेस्ट डीकम्पोजर को कैसे मल्टीप्लाई करें, वो देखें। सामने रखे बैरल में पहले से पानी भर रखा है, वेस्ट डीकम्पोजर लिखा हुआ, और ये आज हम ले रहे हैं 1 किलो गुड़। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये शुद्ध ऑर्गेनिक गुड़ है। 1 किलो गुड़, ये आप देखें, प्योर शुद्ध, इसमें किसी भी प्रकार का बनाने वक्त केमिकल उपयोग नहीं किया गया, और नहीं इसका जिससे गुड़ बना उसमें जो शुगर कैन था उसमें भी पूरा जैविक निवेदकों का ही उपयोग करके गुड़ बनाया, और जो गन्ने की फसल थी उसमें भी सारे वेस्ट डीकम्पोजर आधारित ही उत्पाद थे। और इस गुड़ का स्वाद बहुत ही बढ़िया है, इसको हम खाने के लिए ले आए हैं। 1 किलो शुद्ध मीठा पानी है बरसात का, 1 किलो शुद्ध गुड़ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रति 100 लीटर की टंकी में 1 किलो गुड़ लगता है, 200 लीटर में 2 किलो गुड़ लगता है, 500 लीटर में 5 किलो गुड़ लगता है, 1000 लीटर की टंकी में 10 किलो गुड़ लगता है। अब आपने अपने फार्म पर फसल की आवश्यक पोषक न्यूट्रिएंटों को बनाने के लिए कितने 1000 लीटर की डिग्गी बना रखी है। एक बात इसके साथ और बता दूं, अगर आप बड़े बल्क में वेस्ट डीकम्पोजर बनाना चाहते हैं, मिट्टी में गड्ढा करके प्लास्टिक की पन्नी मजबूत वाली डाल के वैसे बनाएं, या फिर बड़ी टंकियों में बनाएं। सीमेंट की हौदी उसके अंदर नहीं बनाएं, क्योंकि इसके बैक्टीरिया है वो सीमेंट को तोड़ देते हैं। वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर जो भी चीजें डाली जाती है उसको वो लीच आउट करके सॉल्युबल फॉर्म में बना देता है। ये खेती के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो जमीन में बंद पड़े कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि रसायनों के उपयोग से वो काम नहीं कर रहे, उसको ये एक्टिवेट करता है, जीवाश्म बढ़ाता है, जमीन को मुलायम करता है। बरसात के पानी जो अंधाधुंध रसायनों के उपयोग से परत पर ही तैरता रहता है, उसको ये जमीन के अंदर तक भेजने का काम करता है, जिससे आगे आने वाले समय में पानी की बचत को बनाया जा सकता है। इसका उपयोग जमीन का पीएच स्तर करने के लिए किया जाता है। जमीन एसिडिक या अल्कलाइन हो
उसका भी पीएच ये मध्यम ले आता है, आवश्यकता अनुसार ले आता है। जो जिस क्षेत्र में फसल नहीं होती वो फसल भी वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग से होनी चालू हो जाती है। ये फसल के अवशेषों को जमीन में जल्दी बदलने का काम करता है। ये वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कुछ ऐसे बैसिलस बैक्टीरिया है जो पोटास फिक्सेशन करते हैं, जिंक फिक्सेशन करते हैं, फास्फोरस फिक्सेशन करते हैं, और ऐसे कई इसके अंदर ऐसे बैसिलस है जो कीटों को, रोगों को, फंगस को रोकने में सक्षम है। आज हम इसके अंदर गुड़ डाल के छोड़ रहे हैं और इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे। ये शुद्ध गुड़ इसके अंदर मिलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। गुड़ आप खाने वाला अगर आपको महंगा लगता है, नजदीक में आपको काला गुड़ जिसको जानवरों को दिया जाता है, अगर वो है तो वो भी आप उपयोग ले सकते हैं। अब इसके अंदर गुड़ डाल दिया। अब इसके अंदर आपके सामने शीशी को खोल के शीशी मिलाई जा रही है। किसान साथियों, अब ये जो नई वाली वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी आई है, इसकी महक आप सूंघते ही रह जाएंगे। इसके अंदर मानो गुलाब जल मिलाया हो। इसके अंदर रूह अफ़ज़ा की खुशबू आ रही है, गुलाब जल की खुशबू आ रही है, और ये बहुत ही ताकतवर केवल आपको खेती करने के लिए आपके पूरे जीवन में केवल एक ही शीशी की आवश्यकता है। ये बार बार, हजार बार, पूरी ताउम्र तक ये मल्टीप्लाई होती रहती है। बस जिस टंकी में आप बनाते हैं उसमें बेसन नहीं मिलाना, दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंटों के या अपने ये स्टैंड है या गंदे हाथ इसमें नहीं डालना, ताकि ये बराबर परफेक्ट चलता रहे, बनता रहे और आपके काम आता रहे। और ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है शहद की तरह गाढ़ा, या देखें इसके अंदर हम डाल रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ देंगे। पूरी एक शीशी 100 लीटर के अंदर डाल के इसको मिक्स करके रखेंगे। ये हम समय समय पर इसको ऑक्सीजन देते रहेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इसको ऑक्सीजन देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप टंकी के अंदर इसको बना के इसको एयर टाइट करके छोड़ के चले जाएं। जब आपका ये घोल बन के तैयार हो जाता है, गर्मियों में 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है, सर्दियों में 3 से 4 दिन, 5 दिन भी लेता है ये घोल बनने में। इसमें आप संशय ना करें कि घोल गर्मियों में पतला बनता है या जाड़ा बनता है, पहले बनता है या बाद में बनता है। जैसा आप गुड़ डालेंगे वैसा इसका रंग आएगा। आप रंग पे मत जाइएगा। जो वेस्ट डिकम्पोजर अब ये बन के तैयार हुआ, तो किसान भाइयों, आप डिग्गी अगर बड़ी बनाते हैं तो उसमें एक्वेरियम पंप जो मछलियों को ऑक्सीजन देने के लिए पानी में छोड़ा जाता है वो आप अवश्य लगा लें, या जो कूलर की मोटर है वो आप लगा सकते हैं। अगर नजदीक बिजली कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है तो इस वीडियो के अंदर आपको हम दिखा रहे हैं ये साइकिल का चेन का पीछे का पहिया। इसको आप लोहे की पाइप से वेल्डिंग करा लें, जैसे कि ये वेल्डिंग किया हुआ देख रहे हैं। इस प्रकार इसको वेल्डिंग कराकर आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिन टंकियों में आप गुड़ से वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं, लाइट, बिजली, सोलर पैनल की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन देने का सबसे बेहतर विकल्प यही बचता है। आसान है, सस्ता है, बढ़िया है, इसको आप घर पे बनाएं। अक्सर पुराने किसान भाई और नए किसान भाई ये भी पूछते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर बना तो दिया, बन जाने के बाद वो कभी कभी रंग बदल जाता है। किसान भाइयों, अगर आप इसमें फिर से गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर डाल दें तो बढ़िया रहेगा।
अगर आपके पास 2 टंकी नहीं है तो इसी पुराने घोल को, मान लीजिए ये आपका पड़ा हुआ 2 महीने 3 महीने का काला पड़ के घोल हो गया है और ये अलग थोड़ी सी महक छोड़ रहा है, तो आप इसके अंदर ऐसा या तो एक्वेरियम पंप लगा के उसको ऑक्सीजन दें, या मोटर कूलर, या आप ऐसे 4 दिन तक उसको ऑक्सीजन दे दीजिए। जो वेस्ट डीकंपोजर का रंग काला हो गया उसमें 80% तक वापस सुधार आ जाएगा, वो मिल्की कलर हो जाएगा। जो बैक्टीरिया अंदर पड़े हैं, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और वो कुछ एंजाइम उत्सर्जित कर रहे थे, उन एंजाइमों के कारण ही वो ऐसा सड़न महसूस होता है। तो जब जैसे ही आप इसको ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया चालू करेंगे 2 दिन 3 दिन, तो उसकी महक में भी परिवर्तन आ जाएगा और उसका रंग भी बदल जाएगा। आगे आपको गाढ़ा गौमूत्र की भी जानकारी देंगे, कैसे बनाना, कैसे इस्तेमाल करना, क्या उसके परिणाम हैं और हमें क्या परिणाम आ रहे हैं। साथ ही नया उत्पाद आप सबको मुबारक, कवच, जो कि अब खेती करने का तो असल में मजा आएगा। ऐसे कई उत्पाद डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी निकालकर अपनी खोजों का, अपने जीवन के कठिन प्रयासों का आप सबको तोहफा देंगे। उन्हें भी आप सबको बधाई देनी चाहिए। वो एक किसान रतन के रूप में किसानों के बीच में आए हैं। मैं मानता हूं एक क्रांति आई थी रासायनिक हरित क्रांति, पर अब किसानों के बीच में दूसरी हरित क्रांति जो जैविक में आई है, वो वेस्ट डीकंपोजर से प्रचलित बहुत सारी विधियों में हम जहां भी जाते हैं, किसान सबसे आसान, सस्ती, सुंदर, सरल तकनीक इसी को मानते हैं, क्योंकि इसने तो पत्थरों को गला दिया, इसने तो लोहे, सोना, चांदी तक को भी गला दिया, जो कि फसल के लिए, खेत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। आगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे और चर्चा करेंगे। बने रहिएगा और कमेंट में आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए वो बता दें। नमस्कार, धन्यवाद।